पिछले दिनों एक ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, रेल यात्रा लंबी थी, तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपने। हाँ, भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024, नीचे लिखा था पूजा। मैं जबलपुरी आदमी आपदा को अफसर में तब्दील किया, वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। भाई साहब, हेलो, पूजा बोल रही हो? मैंने जिस प्यार से बोला जबलपुरी अंदाज में, वहां का जवाब उतना ही मीठा आया। अगर अद्भुत जवाब का उत्तर आ जाए और आपने ना सुना हो तो फिर एक एक हाथ की तालियां मांगता हूं इस कवि सम्मेलन की सर्वाधिक अद्भुत जवाब पर। स्वागत भैया। टेलीफोन नंबर डायल किया, बुआ, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू, हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे, कमाल हो गया, कमाल। 10 मिनट तक तो मुझे होश ही नहीं आया, हुआ क्या? अपन प्राथमिक सदस्य ओटीपी तक आ गया। अच्छा श्रद्धेय पचौरी जी, मैं तो जबलपुर का हूं, लेकिन पिछले 12 सालों से मैं दिल्ली रह रहा हूं। नोएडा में एक फ्लैट ले लिया, गलती से ले लिया। भाई टीवी शो कब तक होटलों में रहोगे, गेस्ट हाउस में रहोगे, बीच में कोविड भी आया तो बचाव के लिए मैंने ले लिया। अब सुबह शाम वहां पे एक ही काम है, सुबह 7 बजे से शुरू, हेलो सुदीप जी, आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू में? का जी सर, रेंट के लिए, सेल के लिए, लोन ट्रांसफर? मैं जी कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक 20 फोन आते हैं। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया, हेलो सुदीप जी। मैंने कहा जी, पूजा बोल रही? हाँ। मैंने कहा बोल पूजा, क्या काम है? कहले सर आपका फ्लैट है 7th एवेन्यू। मैंने कहा है सर, रेंट और सेल मैंने कहा देना है सर, लोन ट्रांसफर मैंने कहा करना है, लेकिन सुदीप भोला से आपकी इस नंबर पे बात नहीं होगी। तो कहले सर नंबर दे दो। मैंने कहा लिख, 8800002024। तब आप समझ गए मैं किस टाइप का आदमी। अच्छा एक दिन फिर फोन आ गया शाम के टाइम, हेलो सुदीप भोला जी, पूजा बोल रही? मैं कहा बोल, अब क्या है? कहले कुछ नहीं, लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है विधानसभा का, काम करना है, आ जाओ। मैंने कहा जी आ जाएंगे, क्या बात है। पहुंच गए तो उनने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स मुझे दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे ले जाके लगाओ। मैं तत्काल प्रभाव से पहुंच गया वहां पे, काम करना शुरू। सबसे पहले नारे लिखे हुए, अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी हैं तो मुमकिन है। मैंने तत्काल काम प्रारंभ किया। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार आपसे यार ट्राली पेट्रोल पंप वाले ने बजाई थी। अच्छा है। अगला पोस्टर लेके लगा सब्जी मंडी, खाली जगह देखी, पोस्टर चिपकाया ही था वहां पे, वो क्या कहते हैं, वो पोस्टर चिपकाया, सामने कुछ लोग मुझे देख रहे थे बड़े घूर घूर के। मैंने उसका भाव पूछ लिया टमाटर का। मैंने भाई टमाटर कैसे दी? कहना 200 रुपये किलो। उसने भाव बताया, मैंने पोस्टर पे देखा क्या लिखा है जो मैंने ही चिपकाया था। पोस्टर पे साफ लिखा था, ना खाऊंगा। अच्छा है। अब मैं बड़ा तनाव में, वो मुझे उठा के ले गए कांग्रेस के कार्यालय में, बिठा दिया यूं जैसे हमारा अमन बैठा है। अमन अभी वो वाला सुनाऊंगा जब रिकॉर्ड कर ले, नहीं अभी बाद वाला। तो यूं बिठा दिया चुनावी कार्यालय कांग्रेस में ले जा करके। तभी अचानक मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया है। तो वो पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर चिपकाया जिस पे साफ लिखा था। अब आपकी तालियां मुझे प्रारंभ करें, 1-2 पैरोडी सुनाऊंगा, फिर मैं कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूं, वो भी सुना दूंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिस पे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अच्छा आजकल कहो कुछ लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से सुनते समझते हैं। जैसे मैंने एक भाजपा वाले से बोल दिया, कहने यार आप क्या कहना चाहते हो देश की कौमी एकता पे? मैंने कहा कुछ नहीं, जहां खुदा है वहीं भगवान है। वो कुदाल लेके निकल गया, बोले खोद के देखूंगा। जहां खुदा है वहीं होता है। अच्छा वो अभी नारा लगा चल रहा है,
तो एक आए मेरे पे, कह रहा है सुदीप भाई केक में, तो बिल्कुल ताजा सुनाता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो, पहली बार ये व्यंग की क्षण का सुना रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बात बारीक है लेकिन समझने वाले लोग बैठे हैं। एक ने कहा कि केक में और हिंदुओं में क्या अंतर है बताओ, केक में और हिंदुओं में क्या अंतर है बताओ। मैं कहा पहले केक जो है वो पहले कटता है और फिर बटता है, हिंदू पहले बटता है फिर कटता है। अच्छी बात है। तालियां आपकी कमजोर है, कोई बात नहीं, अपन आज केक काटेंगे। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्व, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे। अब की हरियाणा में क्या परिणाम आया, वो रात के 9 बजे कांग्रेसी जलेबी बना रहे थे, बोले पहले बटेगा सवेरे, लेकिन सवेरे हलवाई को समझ में नहीं आ रहा कि रात की जो मैदा घोली थी उसकी जगह बेसन घोलें क्या। अद्भुत काम, अद्भुत हुआ चुनाव परिणाम, रात को कुछ था सुबह कुछ। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा वालों ने अब की खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी जलेबी वाला। अच्छा है। मैं तो समझाता। अच्छा भाई साहब अगर इजाजत दें, मध्य प्रदेश की राजनीति पर मैंने 3-4 पैरोडियां लिखी थी, बहुत छोटी छोटी। आप पॉलिटिकल सुनना चाहते हैं, नहीं तो मैं विषय बदल दूं। सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मध्य प्रदेश में अद्भुत काम हुआ। जब अपने श्रद्धेय ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस छोड़ी, किन कारणों से छोड़ी, फिर बीजेपी में आ गए, इस घटनाक्रम पे 3 मुखड़े हैं पैरोडी के, तीनों आप अगर रिलेट करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। शुरू में श्रद्धेय कमलनाथ जी की सरकार बनी और इनको इग्नोर किया गया। भैया पानी वाले थोड़ी देर रुक जाओ यार, फिर मैं भी बंटवा दूंगा साथ में। हाँ सुनना, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, वहां पे तो पानी और पता नहीं क्या क्या बट रहा है फ्री, तो अपन को आदत है। सुनना, ज्योतिरादित्य जी को इग्नोर किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, हो किए बैठे थे बंद दरवाजा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा, कि नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली रे दुकनिया, सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा, दिग्गी राजा। तो वो बाजा बजा था, तभी तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो वो गए तो क्या था कि सिंधिया जी ने महक दो जाल, निपट गए मुख्यमंत्री।